प्रणिपात। मेरा नाम है रितेश लगन बिदलानी। आई एम लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी मैंने आपको कंपनी लॉ के लास्ट वीडियो में कहा था कि हम सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसमें हम सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं या एलएलबी के स्टूडेंट है या सीएस है या सीए के स्टूडेंट है, अगर आपके इसमें लॉ सब्जेक्ट आता है तो आपको ये केस हर साल रिपीट होते जाता है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क इकलौता ऐसा केस है जिसने मतलब इतना भयंकर तरीके से जजमेंट्स को हिला दिया था। मतलब एक्चुअल में इस पर्सन ने क्या किया था, आपको बहुत मजा आएगा पूरी कहानी में चलते। तो देख लीजिए, सैलमन नाम है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो चलिए पहले हम विकिपीडिया पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये उनकी कंपनी थी, तो ये फिलहाल नहीं जाइए इस पे। देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ था, एक सैलमन देखिए, कंपनी लॉ में केस लॉ बोलता है, लैंडमार्क केस है, ठीक है। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड जो 1897 की है, ठीक है। कब की है? 1897 में, सॉरी, कंपनी 1897 में इसका फैसला हुआ था। ओके। तो देखिए, सबसे पहले सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, एक, उसका नाम पहले सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी में था ही नहीं। एक सैलमन करके पर्सन था, उसका एक छोटा सा क्या था, बोलिए, बिजनेस था, जिसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बिजनेस करता था बूट मैन्युफैक्चरिंग एंड लेदर मर्चेंट का। ठीक है। बूट्स को मैन्युफैक्चर करना या लेदर मर्चेंट करना। ठीक है। तो हर साल जैसे कि छोटा दुकानदार अपनी बैलेंस शीट बनाता है, अपना हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ये भाई साहब भी अपना हिसाब किताब रखते थे। तो उसने देखा बैलेंस शीट में, देखिए बैलेंस शीट का आपको पता होगा, असेट्स भी होनी चाहिए प्रॉपर, लाइबिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर असेट ज्यादा हुई, बोलिए, असेट ज्यादा हुआ तो लाइबिलिटी कम हो सकती है, लाइबिलिटी ज्यादा हो गया तो असेट्स कम हो सकती है। तो दोनों ही केसों में या तो कंपनी में घोटाला हुआ या तो कंपनी कंगाली में जा रही है, तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकती है। तो वो प्रोसीजर अलग रहता है, तो हम इसमें अभी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ना, सलमान भाई थे ना, उन वो क्या करते थे, रिसोर्सेज यूज करते थे जो डेली यूटिलाइजेशन के लिए रहता था। उनके पास लैंड था, उसका रेंट देना पड़ता था, लेबर था तो उसको वेजेस देने पड़ते थे, कैपिटल था, कैपिटल जो लिया होगा उसको इंटरेस्ट देता था, एंड एंटरप्रेन्योर जो उसके पीछे पैसा लगाते थे उनको भी थोड़ा प्रॉफिट देना पड़ता था। लेकिन उसने ना अपना दिमाग लगाया, कुछ टाइम बाद ना उसने जो सैलमन थी ना, सैलमन को इनकॉर्पोरेट किया कंपनी में। तो लिमिटेड कंपनी बनाई उसने साल 1894 में। ठीक है। कब का साल है? साल 1894 में सैलमन वर्सेस, सॉरी, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड स्टैब्लिश हुई। ठीक है। तो जैसे 1894 में उसकी कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो जब वो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता था, अब वो कंपनी कहलाएंगी। पहले उसका बिजनेस था, वो ट्रांसफर हो गया कंपनी के नेम पे। पहले कैसे था, बताया जाता कि एक पर्सन है वो ये काम करता है, बट अब क्या बोलेंगे, वो पर्सन ही वो कंपनी, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की लॉ के नजर में अलग ही, बोलिए, अलग ही अंदाज है। तो वैसे ही होता था, सेम टू सेम, वुड वुड मैन्युफैक्चरिंग एंड लेदर मर्चेंट का ही काम था। लेकिन अब महाशय की बातें सुनिए। देखिए, सबसे पहले ना इसने क्या किया, अपनी कंपनी को ना पब्लिक लिमिटेड बना दिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले सलमान भाई ने क्या किया, 99.99% शेयर्स अपने नाम पे होल्ड कर दिए। देन वन वन शेयर अपनी वाइफ को दिया, वन शेयर अपने सन को दिया, वन शेयर एक डॉटर को दिया, और वन शेयर अपनी एक तीसरे डॉटर, चौथे डॉटर, जो भी ऐसे जो उसके बच्चे थे, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को ही बांट दिया, क्योंकि उनको पता था घूम फिर के सर्कुलेट होकर पैसा मेरे पास ही आएगा। एंड एक शेयर अपनी डॉटर को भी दिया होगा, जो भी उसके ब्लड रिलेटिव थे उन सबको दिया। तो खुद बन गए कंपनी के बोलिए डायरेक्टर। ठीक है, खुद बन गए कंपनी के डायरेक्टर, और उन सबको बना दिया सिक्स मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। 7 लोगों से पब्लिक कंपनी चालू होती है, याद होगा आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स, ठीक है, उनको हर महीने 5,000 देते रहता था, और खुद 99.9% के हिसाब से 20,000 लेके चले जाता था। तो ये थोड़ा चार्ट है, तो हम इसमें अभी रुपीस में नहीं जाते हैं, इसको सिर्फ समझते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा साल उसकी कंपनी अच्छी खासी रन हुई, लेकिन अब क्या है, कंपनीज की कंपटीशन चलती है,
यू नो ना, मार्केट में मोनोपोली होनी चाहिए, आपकी कंपटीशन होंगी, आपकी हर चीज होती है, हर चीज, ठीक है। तो बस क्या हुआ फिर, एक दिन बैलेंस शीट टैली होने का टाइम आया। जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट टैली की, तो उस टाइम पे भाई साहब का क्या हुआ 45,000 के लाइबिलिटीज बन गई एंड 35,000 के असेट्स बन गए। अब क्या हुआ, लाइबिलिटी मतलब उधार जिस बाहर के लोगों को देना है, वो भाई साहब की बढ़ गई और असेट्स कम हो गए। 5,000 का घोटाला। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, हो सकता है उसने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कुछ और बात के चक्कर में। तो ठीक है, उसने असेट साइड में देखा, फिक्स असेट एंड करंट असेट को मिला के फिक्स असेट एंड करंट असेट को मिला के टोटल 35,000 बच रहे थे, जिसमें से 5,000 5,000 करके 25,000 उसके जो भी मैनेजरिंग डायरेक्टर्स के थे एंड 10,000 उसके आगे। एंड जब लाइबिलिटी साइड में देखा, तो जब लगाते टाइम पे उसने क्या किया, 20,000 अपने इक्विटी शेयर लगाया, 10,000 अपने बच्चों के लगाया, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स जो बाहर से लोगों से उधार लिया वो 15,000 का। बट ये सब किसके नाम पे हुआ, कंपनी के नाम पे। अब मजा सुनिए, कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट। सुनना, कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट। अब आप समझ चुके होंगे क्या हो गया, लाइबिलिटीज भाई की बढ़ गई, और और बोलिए 10,000 से असेट्स गिर गए। कहाँ 45 की लाइबिलिटीज हो गई, कहाँ 10,000 के असेट्स हो गए। तो फिर बस ऐसे ही हुआ। तो उसने क्या किया भाई ने, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब क्या होता है, आपने सुना, अगर शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, शेयर्स में क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं ना, उनके फिक्स फिक्स कैपिटल नहीं रहते। अगर कंपनी में पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बचा तो नहीं, ठीक है, तो भी क्या होता है, इंसॉल्वेंट होने के बाद लिक्विडेशन प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस में जाती है, धीरे 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 काट पीट के इनके पास सिर्फ कितने बचे पता है, कितने बचे, अब बताइए कितने बचे होंगे, कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। सोचो, क्योंकि बाहर के लोगों को अलग पे करना था, यहाँ पे अलग पे करना था। और अब भाई साहब ने सुनो, अब भाई साहब ने सोचा, नाम मेरी कंपनी का है, लेकिन कंपनी तो मेरी नहीं है ना, मैं भी तो कंपनी में डायरेक्टर हूँ ना, चलो तो क्यों ना कंपनी के नाम पे केस कर दिया जाए। तो अब भाई साहब ने क्या किया, कंपनी के नाम पे कर दिया केस, जिसको बोला जाता है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 वाला केस। तो देखा जाए, धीरे धीरे पहले बहुत कंफ्यूजन हो रही थी जजेस को, माय लॉर्ड्स को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, इसका समझ में नहीं आ रहा इसने किया क्या है। पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, अब इसने बूट मर्चेंट की कंपनी बना दी, वो भी भाई ने पब्लिक कंपनी। फिर क्या हुआ, इसके इसमें लिक्विडेटर हायर हुआ। लिक्विडेटर क्या करता है, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन करने के बाद वो पूरे कंपनी का हिसाब किताब निकालता है, डेप्टर्स को अपना उनका पैसा दे देता है, क्रेडिटर्स को भी उनका पैसा वापस करता है। जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट बचा बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को देगा, नहीं तो बता देता है, वो अपनी लिक्विडेशन रिपोर्ट बना के सबमिट करता है, एंड उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसने क्या किया, लिक्विड कोर्ट ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया। तो लिक्विडेटर आया कंपनी में, उसने पूरा हिसाब किताब खोला। अब लिक्विडेटर के दिमाग में बात आई कि सैलमन वर्सेस सैलमन ने क्या किया, अपने आप को शेयर होल्डर, अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया, प्लस डायरेक्टर भी बनाया, और अपने ही बच्चों को, डॉटर्स एंड सन्स एंड वाइफ को क्या कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। तो बताइए, घर के ही लोगों को बना रहा है, प्रॉफिट हुआ तो पूरे साल प्रॉफिट हुआ, सर्कुलेट होके आपके पास ही आया, लॉस हो रहा है तो बोल रहे हो आप कंपनी ने लॉस कर दिया, कहीं तो आपकी गलती हुई है। तो बस लिक्विडेशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और सब बताया कोर्ट में कि सर ऐसे ऐसे बात थी, सैलमन अपने आप को डायरेक्टर बना के बताता था, इक्विटी शेयर था, उसने इतना इतना पैसा लगाया था, उसकी वाइफ, उसके सन, वो सब वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उसने बाहर से अलग क्रेडिट उठा के रखा था। और उसके बाद अब उसकी कंपनी, एंड उसके बाद पता है, कुछ भी नहीं मिला उसको। सैलमन वर्सेस सैलमन का जब असेट्स पूरी सेल की गई, सिर्फ उसके पास 6,501 रुपए बचे। सोचिए, कहाँ उसने 20,000 लगाए थे अपने, 10,000 अपनी, अपने मतलब बच्चों के नाम पे, 30,000 से 6,000 होने का सफर। इसको बोलते हैं आ, लालच बुरी बला है। कंपनी सेक्ट में भी इसको फॉलो किया गया है। तो बस, तो उस दिन उसने जब कंपनी पे केस किया, तो वो बोल रहा था मेरा पैसा मुझे वापस दीजिए, वापस दीजिए। तो कोर्ट ने बोला था, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के लायबिलिटी, कंपनी के असेट्स अलग है,
अगर आप वहाँ के शेयर होल्डर, डिपेंड करता है कौन से शेयर होल्डर, किस टाइप के शेयर होल्डर है। अगर आप इक्विटी में आते हैं तो आपका पैसा सेफ है कि नहीं वो भी पता नहीं, बट जितना इक्विटी शेयर होल्डर का रूल होता है, जब वाइंड अप होने पे आएगी कंपनी तो जितना बचेगा उसमें से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है, ठीक है। तो वही रहता है। एंड अगर इस जगह पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहता तो हो सकता था थोड़ा पैसा बचेगा। तो बस कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कैसे? कैसे? बोलिए। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, उसके राइट्स एंड उसके ऑब्लिगेशंस अलग रहते हैं। एंड ऐसे करके कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई जाती है। तो यही था सैलमन वर्सेस सैलमन केस। अब बताइए मुझे, आप लोगों को क्या समझ में आया? सबसे पहले लालच में खुद कंपनी बनाई, लालच में खुद ही के बच्चों को, खुद ही के लोगों को हायर कर दिया जाता है कि पैसा मिलेगा। बट जब कंपनी लॉस में गई, जब कंपनी का सब कुछ खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई, कंगाल हो गई, तो क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर ही केस कर दिया। तो अपॉइंटर जो थे उसके लिक्विडेटर, उसने बोला भाई अब कौन से बेसिस पे इसको वो कर रहे हैं केस। तो बस यही था। तो उसके बाद कोर्ट ने बोला कि कंपनी की अलग ही सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होगा, एंड जो अलग जो आप रहेंगे वो आप अलग पर्सन रहेंगे। तो कंपनी के नाम से ये था। बस फिर क्या हुआ, असेट्स को बेचे। असेट्स बेचने के बाद कितना बचा है, 6,000, सॉरी 6,501 रुपए का, उसको सिर्फ 6,501 रुपए का रिफंड मिला। उसके बाद कंपनी पूरी इंसॉल्वेंट होकर वाइंड अप कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड की, जो 1896 में है, ये देखिए लैंडमार्क यूके कंपनी लॉ है, केस है एक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये सब हमारे काम का नहीं है। फैक्ट्स देखिए, मिस्टर एरन सलमन थे जो जिन्होंने ये सब काम किया था। क्या करते थे, बूट्स एंड शूज के सोल प्रोवाइडरशिप थे। देन ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बिकम हिज सन्स वांट टू बी बिकम अ बिजनेस पार्टनर, अपने बच्चों को ही बिजनेस पार्टनर बना दिया एंड सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी कर दी कंपनी में, मतलब पब्लिक कंपनी कर दी काइंड ऑफ। देन वैल्यू रखी, ये सब उसका बताया गया है। सैलमन टुक 20,001 रुपीज के शेयर लाया एंड कंपनी में 20 ये पेमेंट वगैरह किया। तो कम सैलमन एंड कंपनीज लिमिटेड खोला, ओल्ड बिजनेस था, ईच शेयर वैल्यू 1 रुपीज का था, ये पूरा इसका बताया गया। एंड अब हम जजमेंट पढ़ते हैं, सॉरी। ये उस टाइम के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स थे, जो जजेस थे। देखिए इन सब ने बताया है। एक मिनट, रिफॉर्म सिग्निफिकेंट नहीं है, एक मिनट। ट्रायल कोर्ट, कोर्ट अपील, ये अपील करते जा रहे थे तो उसका था। देखिए क्या बोल रहा था, कोर्ट ऑफ अपील कंफर्म विलियम विल्सन जे डिसीजंस अगेंस्ट मिस्टर सलमन थ्रू ऑन द ग्राउंड द मिस्टर सलमन हैड अब्यूज्ड, मतलब वो अब्यूज्ड हो गए कि उसने ये सब काम किया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसमें नहीं, ये आप एक बार विकिपीडिया पे देख सकते हैं। ऐसे थे वो भाई साहब की कंपनी, आप देख सकते हैं। और ये जजेस के फोटो, सलमान ने क्या, एक मिनट। क्रिएशन केस लॉ देखिए 1985 से अभी तक चलते आ रहा है। आज भी इसको फॉलो करते हैं। अगर आज भी कोई ओल्ड केस आता है तो उसको रेफर किया जाता है। देखिए क्रिएशन जजमेंट पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, कंक्लूजन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, मतलब लिफ्टिंग कॉर्पोरेट व्हील मतलब एक कपड़ा रहता है, पर्दा, उसको हटाओ और अंदर देखो अंदर क्या चल रहा है। बाहर से तो दिख गया कंपनी, अब कंपनी उठ के तो काम पे नहीं गई, किसी तो लोगों ने घोटाला किया ना, तो उसे वैसे ही। द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पे भी हम एक अच्छा सा बड़ा सा बनाएंगे वीडियो, बट अब इस पे देखते हैं। कॉर्पोरेट व्हील वॉज लेटर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द केस, यस, कॉर्पोरेट व्हील के को इंट्रोड्यूस किया था इस केस के बाद, कि एक बार जो भी कंपनी आप अगर खोलते हैं तो एक बार वेरीफाई कीजिए कि उसका डायरेक्टर कौन है, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, याद कीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दूर दूर तक नाता नहीं रहता है कंपनी से, ना ही उसके पर्सन थे, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, इंडिपेंडेंटली मिलता है। आफ्टर दिस केस वेयर नो पर्सन कुड हेल्प बिहाइंड द कंपनी एंटिटी टू कमिट फ्रॉड एंड अवॉइड, ठीक है, काइंड ऑफ ये फ्रॉड ही हो रहा था ना, any sort of liability, a certain amount of approximately should be there to apply this concept of lifting the wheel. In this case, it decide that no illegal or sham act has been done by Mr. Aaron Salman नाम है उनका, and that he was legally the creditor of the company. Yes, वो legally creditor थे, but kind of देखा जाए तो कंपनी में illegal चल रहा था, and has a right to be paid at the winding up of the company.
सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड को बंद कर दिया गया। बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एसेट्स डेट वाज सिक्योर्ड बाय अ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये कंक्लूजन निकला गया था, ठीक है। एंड एक बार जजमेंट देख लीजिए आप, ये जजमेंट है इसका, देखिए द सॉरी चलिए, the court of appeal declared the company to be a reasons that Salman has incorporated the company contrary to the true intent, उसका true intent था of the Companies Act 1862। अब 2013 वो ब्रिटिशर्स के जमाने की बात कर रहे हैं। Here and after to the be referred to as the act, and that the company had conduct the business as an agent of Salman, who should there be responsible for the debt insecured in the case of such agency। ठीक है, वो अपने ही डेट के बोलिए रिस्पॉन्सिबल थे। However, upon the appeal, the House of Lords reversed the above ruling and unanimously held that as the company was duly incorporated in it as a independent persons with the right and liabilities। yes, कंपनी एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, हाँ, और उसके लोग भी इंडिपेंडेंट है, उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज अलग रहेंगी appropriately to itself, and that the motivates of their took part of promotions of the company are absolutely irrelevant in discussions what those right and liabilities are in the presence of case. The Companies Act 1862 provide that any seven or more persons associate for a law purpose may be subscribing their names to the memorandum of association। yes, जितने भी लोग सेवन जो भी साइन करते हैं वो एमओ में साइन एमओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोलिए उसमें साइन करते हैं, and otherwise complying with the provisions of the act in respect of the registration form a company with or without limited liability। The act further provided that the no subscriber shall take less than one share। yes, किसी भी सब्सक्राइबर को एक शेयर से ज्यादा नहीं थे, पूरा शेयर 99% की शेयर होल्डिंग सैलमन रखा था, तो लॉस भी उसके हाथ में आएगा। दैट देयर द सेवन एक्चुअली लिविंग पर्सन, वो सब जिंदे पर्सन थे, किसी और कंपनी या इनकॉर्पोरेट बॉडी के साथ उसने टाइप नहीं किया था। शेयर इन द कंपनी वाज नेवर डाउट वेदर द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ओन बाय सेवन पर्सन इज इक्वल शेयर, सबको इक्वल शेयर में रखा था, बट सेवन का क्या था, ओ बट सलमान का क्या था, 99% समथिंग था। with the right to equal share is the profit, or whether in the almost owned by one person who takes partially there's the whole profit, it does not concern a creditor of the company, or the company does not lose it identify if the bulk of its capital is held by one person। इसको one person बोला जाएगा, बट कंपनी अपने अपने लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकती है। द कंपनी एट द लॉ इज ऑल थ्रू डिफरेंट पर्संस फ्रॉम द सब्सक्राइबर एंड शेयर होल्डर, सब डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं आप डायरेक्टर हो आपके बेटी को मेंबर्स बना के आपने बेटी को ही आपने सब कुछ, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए, ठीक है, तभी कंपनी प्रॉपर रन करेंगी, तभी सब इक्वल लॉस लोगे और इक्वल प्रॉफिट लोगे। सिंस द कंपनी फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, द कोर्ट हेल्ड द कंपनी हैज बीन वैलिड फ्रॉम एज अ रियल नेम। तो अभी भी है शायद सैलमन वर्सेस, बट ये घापला हुआ था तो उसके बाद शायद इसका वो ये केस बहुत हिट है। अभी भी अगर कंपनी लॉ पढ़ेंगे, अगर देखेंगे कोई भी लॉ का सब्जेक्ट जो कंपनीज एक्ट के थ्रू होगा, तो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड जरूर आते हैं। तो रिव्यू दीजिए, आपको समझ में आया होगा, आई थिंक आप समझ ही आ गया होगा। तो मुझे रिव्यू चाहिए, आपको कैसे अच्छे से समझा या कुछ और थोड़े चेंजेस करने चाहिए थे, बट ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट भी, एंड जो भी एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी या कुछ भी लगता है तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्रणिपात, जय श्री कृष्ण।